हेलो इंजीनियर्स, वेलकम टू इंजीनियर्स क्लासेज। आज हम लोग फंडामेंटल ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स का क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं, जो कि इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल सेकेंड सेमेस्टर ग्रुप ए के लिए है। आज जो लोग सेमेस्टर 1 में है सिविल इलेक्ट्रॉनिक्स ऑटोमोबाइल के लिए, उसके लिए भी ये बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। तो चलिए हम लोग सेकेंड सेमेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से ऑब्जेक्टिव जो आप लोग का 8 फरवरी को एग्जाम होने जा रहा है। कब? 8 फरवरी को एसबीटी एग्जाम शायद ऑफलाइन मोड में ही ले लें। तो उसके पर्पज से हम लोग इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स का फंडामेंटल ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स का क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन की ओर आपको ले चलते हैं हम लोग। तो चलिए हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए जो फर्स्ट क्वेश्चन है, आप लोग कमेंट करते रहेंगे। अगर आप लोग को आंसर मालूम हो तो कमेंट कर दीजिए। जो भी ट्रांसफार्मर के बारे में जो कुछ भी पता आप लोग कमेंट करते रहेंगे। ट्रांसफार्मर कोर इज लेमिनेटेड इन ऑर्डर टू। ट्रांसफार्मर के कोर के लेमिनेटेड में ऑर्डर जो रहता है, लेमिनेटेड ऑर्डर किसके लिए किया जाता है? मतलब टू सिंप्लीफाई इट्स कंस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्शन को सिंप्लीफाई करने, टू प्रिवेंट एडी करंट लॉस, टू रिड्यूस कॉस्ट, टू रिड्यूस हिस्टेरिसिस। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बच्चों टू प्रिवेंट ईडी करंट लॉस। क्या? टू प्रिवेंट ईडी करंट लॉस को ये कम करता है। ट्रांसफार्मर को कोलैमिनेटेड इसलिए किया जाता है ताकि ईडी करंट लॉस कम से कम हो। तो पहला का राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। अरे ये पूरा सिलिकॉन स्टील किसके लिए यूज किया जाता है? हिस्टेरेसिस लॉस के लिए। किसके लिए? हिस्टेरेसिस लॉस के लिए हम सिलिकॉन स्टील का यूज करते हैं। जो बच्चे कमेंट कर रहे हैं कि ट्रांसफार्मर हमें नहीं पता, तो उसके लिए बता दें। ट्रांसफार्मर इज ए स्टैटिक डिवाइस which convert AC voltage current one level to another level without change in frequency and apparent power। यह क्या करता? ट्रांसफार्मर क्या करता है? ट्रांसफार्मर एक प्रकार का स्टैटिक डिवाइस है जो कि वोल्टेज को लो लेवल से हाई लेवल या हाई लेवल से लो लेवल में परिवर्तित करती है। जब वोल्टेज और करंट के एक लेवल से दूसरे लेवल में बदलता है, यह क्या नहीं, किसको नहीं चेंज करता? फ्रीक्वेंसी को चेंज नहीं करता। किसको नहीं चेंज करता? फ्रीक्वेंसी को चेंज नहीं करता। क्या? पावर को भी ये चेंज नहीं करता ट्रांसफार्मर। ओनली फॉर किसको ट्रांसफॉर्म करता? वोल्टेज और करंट को। ट्रांसफार्मर किस पे वर्क करता है? ओनली एसी पे। क्या? ट्रांसफार्मर ओनली एसी पे वर्क करता है। किस पे? एसी पे। ये किस प्रिंसिपल पे काम करता है? तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन प्रिंसिपल पे। क्या? फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। आप लोग याद रखेंगे, इन चीज़ों को आप लोग कॉपी में नोट्स कर लेंगे। अगर हम ट्रांसफार्मर को डीसी सप्लाई दें तो क्या होगा? अगर ट्रांसफार्मर हम लोग डीसी सप्लाई दें, प्राइमरी बाइंडिंग जल जाएगी। क्या हो जाएगी? प्राइमरी बाइंडिंग जल जाएगी। तो चलिए नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ट्रांसफार्मर के बारे में हम लोग बहुत कुछ बात बता दी आपको। क्वेश्चन नंबर 2, ई स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर डिक्रीज। देखिए पूछ रहा है स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर जो क्या डिक्रीज करता है? तो मतलब स्टेप डाउन जो है ना, वो डिक्रीज वोल्टेज को करता है। किसको करता है? वोल्टेज को। ये पूछता है स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर इंक्रीज है तो क्या हो जाता है? करेंट हो जाता है। सही ऑप्शन। यानी इसमें डिक्रीज तो वोल्टेज, तो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर किससे करते हैं? स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर किससे करते हैं? इट डिक्रीज द वोल्टेज एंड करेंट इंक्रीज। जिसमें वोल्टेज डिक्रीज करता है और करंट इंक्रीज करता है। आप लोग इस पॉइंट को कॉपी पे नोट करते चलेंगे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, विच आप लोग कमेंट करते रहेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटी इन द सेम इन ऑल पार्ट्स ऑफ सीरीज सर्किट। सीरीज सर्किट में क्या सेम होता है? करंट का वैल्यू सेम होता है। क्या? करंट का वैल्यू, जो करंट यहाँ निकलेगा वही करंट यहाँ पर भी निकलेगा। तो यानी सही ऑप्शन क्या होता है? 3 के राइट ऑप्शन डी को हम लोग टिक करेंगे। करंट जो होता है सीरीज सर्किट में वो सेम होता है। ये पैरेलल सर्किट के लिए पूछा था, तो पैरेलल सर्किट में क्या सेम होता है? वोल्टेज सेम होता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। द टाइम पीरियड ऑफ एन अल्टरनेटिंग क्वांटिटी 0.02 सेकेंड कैन इट्स फ्रीक्वेंसी विल बी। ये तो बच्चों वाला सवाल है, आप लोग आसानी से इसका कमेंट करके हमको आंसर बता दीजिए। तो चलिए देख लेते हैं। फ्रीक्वेंसी बराबर क्या होता है? 1 बटा टाइम पीरियड। टाइम पीरियड कितना दिया हुआ? 1/0.02। तो यहाँ से कितना आ गया? 50 हर्ट्ज। कितना आ गया बच्चों? 50 हर्ट्ज। तो राइट ऑप्शन देख लेंगे, 50 हर्ट्ज डी में है। 4 का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी। डी इज द राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 4 का क्या हो जाएगा? डी 50 हर्ट्ज।
क्वेश्चन नंबर 5 की ओर चलते हैं। इन ए डेल्टा नेटवर्क ईच एलिमेंट है रेजिस्टेंस आर। डेल्टा नेटवर्क दिया हुआ, कैसा नेटवर्क? डेल्टा। इसको स्टार में कन्वर्ट करना है। यहाँ पर आर है, यहाँ पर भी आर है। तो डेल्टा को जब हम लोग स्टार में करते हैं, तीनों रेजिस्टेंस सेम होता है तो क्या हो जाता है? स्टार में करेंगे तो R/3 डिवाइड 3 से हो जाता है। तो R/3 किस ऑप्शन में है? डी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। 5 का सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी। क्वेश्चन नंबर 6 चलते हैं। एंड इंडक्शन मोटर। देखिए इंडक्शन मोटर के बारे में पता। तो इंडक्शन मोटर क्या होता है? सेल्फ स्टार्टिंग मोटर। ये खुद से स्टार्ट हो जाता है। स्टेटर पर 3 फेज वाइंडिंग देते हैं। क्या इसमें 2 होता है? इंडक्शन मोटर कितने? 2। इसमें एक स्टेटर होता है, एक रोटर होता है। तो स्टेटर पे हम लोग स्टेटर इज स्टेशनरी पार्ट और रोटर इज रोटेटिंग पार्ट। स्टेटर पे हम लोग 3 फेज सप्लाई देते हैं। कैसे सप्लाई? 3 फेज सप्लाई। स्टेटर पे हम लोग 3 फेज सप्लाई देते हैं। तो यानी ये क्या? ओनली 3 फेज सप्लाई। रोटर पे कोई सप्लाई ना देते, यानी सिंगल एक्साइटेड मशीन है। कैसे? सिंगल एक्साइटेड। 6 का राइट ऑप्शन है। इसमें ऑप्शन सी मिला नहीं बच्चों, सिंगल एक्साइटेड। यही साइक्रोनस मोटर आता है। कौन सा मोटर? साइक्रोनस। साइक्रोनस मोटर भी डबली एक्साइटेड मशीन होता है। साइक्रोनस मोटर डबली एक्साइटेड मशीन। आप लोग कॉपी में नोट करते चलेंगे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। ये स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर इंक्रीज। देखिए आ गया ये स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर इंक्रीज करता है। स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर क्या इंक्रीज करता है? वोल्टेज को इंक्रीज करता है। जी हाँ। और करंट को क्या करेगा? डिक्रीज करेगा। क्वेश्चन नंबर 8। इन ए ट्रांसफॉर्मर में द पाथ ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स शुड है क्या होना चाहिए? लो रिलक्टेंस होना चाहिए, कम से कम लो रिलक्टेंस। यानी 8 के राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी। क्वेश्चन नंबर 9 की ओर चलेंगे। यूनिवर्सल मोटर क्या होता है? यूनिवर्सल मोटर डीसी सीरीज मोटर को जब एसी पे सप्लाई किया जाता है तो उसी को क्या कहते हैं? यूनिवर्सल मोटर या एसी सीरीज मोटर। तो इसका क्या कांस्टेंट स्पीड होता है, सेम डायरेक्शन में क्या कॉन्टिन्यूस रन करता था कांस्टेंट स्पीड पे। तो 9 का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए। क्वेश्चन नंबर 10। द लॉसेज दैट अकर इन इंडक्शन मोटर। इंडक्शन मोटर में कौन कौन लॉस होता है? तो अभी बताया था इंडक्शन मोटर में स्टेटर और रोटर होता था। स्टेटर कॉपर लॉस। स्टेटर में जाहिर है कि कॉपर होगा तो कॉपर लॉस होगा। स्टेटर आयरन लॉस होता है, रोटर कॉपर लॉस, यानी ऑल ऑफ द ए भविष्य में हो जाए। इसमें और कौन कौन मैकेनिकल लॉस होता है? विंडेज लॉस भी होता है। 10 का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी। क्वेश्चन नंबर 11 की ओर हम लोग चलेंगे। पीक फैक्टर ऑफ एन अल्टरनेटिंग क्वांटिटी इज डिफाइंड। पीक फैक्टर क्या होता है? पीक फैक्टर मैक्सिमम वैल्यू बटा आरएमएस वैल्यू। क्या? मैक्सिमम वैल्यू बटा आरएमएस वैल्यू। तो देख लीजिए क्या द रेशियो ऑफ मैक्सिमम वैल्यू टू आरएमएस वैल्यू। 11 का क्या राइट ऑप्शन हो जाएगा? ए हो जाएगा। The ratio of RMS value of the average value of an alternating quantity is known as। पूरे RMS value of the average value का रेशियो तो ये होता है फॉर्म फैक्टर। क्या होता है? फॉर्म फैक्टर। फॉर्म फैक्टर बराबर क्या होता है? RMS बटा एवरेज वैल्यू। क्वेश्चन नंबर 13 चलेंगे हम लोग। एन आइडियल ऑपरेशन एम्पलीफायर। एन आइडियल ऑपरेशनल एम्पलीफायर हैज इन्फिनाइट बैंडविड्थ। क्या होता है? इन्फिनाइट बैंडविड्थ। जीरो इनपुट इम्पिडेंस, इन्फिनाइट आउटपुट इम्पिडेंस। जी बिल्कुल। यानी इसमें क्या राइट ऑप्शन हो जाएगा? ऑल ऑफ द अबव। 13 का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी। क्वेश्चन नंबर 14। द ओपन लूप वोल्टेज गेन ए ऑफ एन ओप एम्प इज द इंटरनल वोल्टेज गेन द डिवाइस इज कैपेबल। यानी 14 का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन। ए NAND गेट इज कॉल्ड यूनिवर्सल गेट बिकॉज एनी फंक्शन कैन रिलाइज बाय दिस गेट। कोई भी फंक्शन रिलाइज कर लेता है इस गेट में। 15 का राइट ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 16। विच लॉजिक गेट इज सिमिलर टू द फंक्शन ऑफ टू सीरीज स्विच। एंड गेट में होता क्या? 16 का राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17। विच ऑफ द फ्लोविंग गेट कैन बी यूज एज ए कंट्रोल इन्वर्टर। XOR क्या? XOR गेट। 17 का राइट ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 18।
द आयरन इन ए ट्रांसफार्मर इज यूज टू, ट्रांसफार्मर में आयरन किसके लिए यूज किया जाता है? प्रोवाइड टाइट मैग्नेटिक कपलिंग। क्या? प्रोवाइड टाइट मैग्नेटिक कपलिंग। 18 का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी। देखो चलिए नंबर नेक्स्ट में चलते हैं। ये कंजर्वेटर टैंक इज यूज इन ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर एक कंजर्वेटर टैंक किसके लिए यूज किया जाता है? आप लोग देखेंगे ट्रांसफार्मर के ऊपर कंजर्वेटर टैंक इस तरह का लग रहता है। अभी हम फोटो में आप लोग के वीडियो में डाल दिए हैं, देख लीजिए आप लोग कैसे लग रहा था। तो चलिए, टू टेक अप द एक्सपेंशन ऑफ वॉल ड्यू टू टेम्परेचर है। टेम्परेचर है जब एक्सपेंशन करता है तो कुछ कंजर्वेटर में टेम्परेचर चल जाता है, इसलिए ऑयल उसमें जाता है, इसलिए कंजर्वेटर टैंक का यूज किया जाता है। कंजर्वेटर टैंक से सिलिका जेल लग रहा था। क्या लग रहा था? सिलिका जेल लग रहा था, जिसका रंग शुष्क अवस्था में सिलिका जेल का रंग क्या होता है? ब्लू होता है। शुष्क अवस्था में सिलिका जेल का रंग ब्लू, और जब गुलाबी हो जाता है तो नमी सोखने के बाद आप लोग ट्रांसफार्मर के पास समीप पे जा देख सकते हैं सिलिका जेल का रंग क्या ब्लू है। ब्लू है तो वह अच्छा अवस्था में है, अगर वो गुलाबी हो गया तो समझिए सिलिका जेल नमी सोख रहा है तेल के अंदर, मतलब तेल की मात्रा कम हो गई है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बात। कंजर्वेटर से ब्रीथर लगा रहता है तो ब्रीथर में ही सिलिका जेल होता है, जो क्या? इट ऑब्जर्व द मॉइस्चर कंटेंट फ्रॉम एयर। एयर से मॉइस्चर कंटेंट करता है। क्या करता है? मॉइस्चर कंटेंट करता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। इसी तरह से आप लोग को बताते रहेंगे। द कोर ऑफ ट्रांसफार्मर इज मेड ऑफ। ट्रांसफार्मर का कोर क्या से बना रहा था? सिलिकॉन स्टील, जिसको शियर गॉस भी कहते हैं। क्या कहते हैं? शियर गॉस। शियर गॉस का फुल फॉर्म क्या होता है? कोल्ड रोल्ड ग्रेन ओरिएंटेड स्टील। क्या होता है? कोल्ड रोल्ड ग्रेन ओरिएंटेड स्टील। क्या? या इसी को सिलिकॉन स्टील भी कहते हैं। किससे बना रहता है? सिलिकॉन स्टील का। किसके लिए? जिससे परमिलिटी हाई रहता, हाई रहेगा तो कोर मैग्नेटाइज करना आसान हो जाता है। इसका हाई परमिलिटी के कारण यूज करना। इसमें रिलक्टेंस सोल्ड रहता, बहुत रिलक्टेंस सोल्ड भी मिनिमम बहुत कम रहता है। तो आज हम लोग 20 सब्जेक्ट कर लिए हैं। क्या? 20 सब्जेक्ट कर लिए। तो चलिए आप लोग को ट्रांसफार्मर के कुछ इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव या उसे कह सकते हैं इम्पोर्टेंट फार्मूला आप लोग करा सकते हैं, जो आप लोग को एग्जाम में डायरेक्ट भी पूछ सकता है या सब्जेक्टिव में पूछ सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं।